हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। जो अपना साइंस का चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 है, उसके हम MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस इससे पहले वाले वीडियो में हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा साइंस का क्लास 10 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके हम करेंगे MCQ इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ गन मेटल। गन मेटल का जो कॉम्पोजिशन होता है क्या होता है, मतलब गन मेटल किस किस से मिलके बनी हुई होती है। गन मेटल के लिए कौन कौन सी चीज़ होती है, हमारी कॉपर चाहिए होता है, टिन चाहिए होता है एंड जिंक चाहिए होता है। ठीक है, कॉपर, टिन एंड जिंक, कॉपर, टिन एंड जिंक, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस वीडियो में जितने भी हमारे MCQ हैं उसका सॉल्यूशन हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा गन मेटल। ठीक है, गन मेटल को क्या हम डिटेल में पढ़ते हैं। गन मेटल को हम लोग रेड ब्रास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड ब्रास। एक टाइप का ब्रॉन्ज होता है। ब्रॉन्ज किसका अलॉय होता है, कॉपर का, टिन का एंड जिंक का। ठीक है, और प्रोपोर्शन किस में होता है, 88% उसमें कॉपर होता है, 8 to 10% टिन होता है एंड 2 to 4% जिंक होता है। ठीक है, ओरिजिनली उसको हम गन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ लास्टली बीन रिप्लेस्ड बाय स्टील फॉर दैट पर्पज़। और आजकल क्या है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके, स्टील से रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, उसको गन मेटल विच कास्ट इन मशीन वेल एंड इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन फ्रॉम स्टीम एंड सॉल्ट वाटर इज यूज टू मेक स्टीम इन हाइड्रोलिक कास्टिंग्स, वॉल्स, गियर, स्टैचूज एंड वेरियस स्मॉल ऑब्जेक्ट जैसे कि बटन। गन मेटल्स होती है ना, उसके अंदर छोटे छोटे मशीन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, कोरोजन से रेजिस्टेंट होते हैं। कोरोजन से रेजिस्टेंट मीन्स कोरोजन मतलब उसमें जंग नहीं लगता। ठीक है, जैसे कि स्टीम भी अगर उसमें लगेगी, स्टीम भी एक टाइप का पानी होता है, मॉइस्चर होता है। ठीक है, और जो सॉल्ट वाटर जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे वॉल्स, गियरिंग्स और ये जो स्टैचूज वगैरह, ये सब छोटी छोटी चीज़ें इनसे बने होते हैं, मतलब ये कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। आप बस मेनली ये याद करना है कि ब्रॉन्ज जो होता है किसका अलॉय होता है, कॉपर, टिन एंड जिंक का। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप याद कर लो तो इनका रेशियो याद कर लेना। ठीक है, इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ दी हुई 221 मेगा पास्कल्स होती है। ठीक है, 221 से लेके 310 मेगा पास्कल्स। ठीक है, एंड उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 8.7 होती है। ब्रिटल हार्डनेस या आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, और उसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग मेटल इज द लाइटेस्ट। हमें बताना है इनमें से कौन सा मेटल सबसे हल्का है। एक ऑप्शन तो है हमारा एल्यूमिनियम, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है हमारा टिन, फिर है लेड एंड फिर है कॉपर। इसमें से जो हमारा सबसे हल्का मेटल है वो कौन सा है, हमारा एल्यूमिनियम। ये जो 3 मेटल्स हैं, हम जब अपना वो पढ़ते हैं ना 1 to 20 एटॉमिक नंबर, ऐसे भी जब हम जाते जाएंगे तो सबसे हल्का ऊपर वाला, जैसे जैसे नीचे जाएंगे मेटल्स एलिमेंट्स भारी होते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे हल्का कौन सा है, हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है, अब देखो इसके हम एक्सप्लेनेशन कैसे पढ़ सकते हैं। डेंसिटी डिटरमाइन द हैवीनेस। ठीक है, और लाइटनेस। हैवीनेस लाइटनेस कौन डिटरमाइन करता है, हमारा डेंसिटी डिटरमाइन करता है। डेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ टाइटली अ मटेरियल इज पैक्ड टुगेदर। डेंसिटी होता है क्या, मतलब एक कोई भी मेटल जो है कितना टाइटली पैक्ड है, उसको बोलते हैं क्या, डेंसिटी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मैटर प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी की ही वो है डेफिनेशन। अमंग द 4 elements given, aluminium has the least density 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है एल्यूमिनियम की। ठीक है, जो हमारे एल्यूमिनियम है, टिन है, कॉपर, लेड, इन चारों के अंदर सबसे कम डेंसिटी हमारी एल्यूमिनियम की है। ठीक है, अगर जिसकी सबसे कम डेंसिटी वो सबसे हल्का एलिमेंट होगा। चारों की डेंसिटी भी इधर दी है। एल्यूमिनियम की कितनी है, 2.7, टिन की है 7.34, कॉपर की 8.96 एंड लेड की है 11.34। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आयरन फ्रॉम इट्स ओर इज कन्वर्टेड टू पिग आयरन इन आयरन को आयरन ओर में, आयरन का जो ओर होता है एक टाइप का, उसको एक पिग आयरन भी बोलते हैं। उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसके अंदर रखते हैं कि वो कन्वर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं हमारा ब्लास्ट फर्नेस। क्या बोलते हैं हम उसको, ब्लास्ट फर्नेस। रिमेंबर दिस पॉइंट, आयरन को उसके ओर में कन्वर्ट करने के लिए किसके अंदर रखते हैं हम, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखो ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, फर्नेस यूज फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर।
जो फर्नेस आयरन ओर को स्मेल्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, प्रोडक्ट कौन सा ऑब्टेन होता है इसको स्मेल्ट करने के बाद, पिग आयरन हमें ऑब्टेन होता है। ठीक है, मेन पार्ट दे दीजिए हमारे ब्लास्ट फर्नेस के, वो क्या है, थ्रोट, स्टैक, बोश, हार्थ, डबल बेल चेंजिंग मैकेनिज्म, टायरीज। ठीक है, वैसे एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि जो हमारा आयरन से आयरन पिग बनाया जाता है, आयरन पिग का ओर बनाया जाता है, किसके अंदर बनाया जाता है, हमारे ब्लास्ट फर्नेस के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका पूरा डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मेटल रिएक्ट विगरसली विद वाटर एट रूम टेम्परेचर। कोई मेटल है रूम टेम्परेचर पे पानी के साथ बहुत ही विगरसली एक्ट करता है। व्हेन इट इज़ ड्रॉप्ड इनटू वाटर इट डार्ट्स अराउंड द सरफेस विद अ हिसिंग साउंड। चारों तरफ डार्ट मतलब पूरे फैल जाता है और एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। हमें बताना है वो मेटल कौन सा है, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, जो बहुत ही ज़्यादा जो होते हैं रिएक्टिव मेटल होते हैं वो खुले में जब उनको छोड़ देते तो क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन पानी। तो वो कौन से दो मेटल थे, एक तो था सोडियम, एक था पोटेशियम। ठीक है, तो इधर 4 ऑप्शन है, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोडियम। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे जो हमारा सोडियम है विग्रसली एक्ट करता है, पानी के साथ क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इधर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, देखो सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम चारों के बारे में दी हुई है, ये भी पढ़ लेते हैं हम। सोडियम क्या होता है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट मेन ग्रुप पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर देखो, पीरियोडिक टेबल जहाँ पढ़ोगे मेनली चैप्टर नंबर 5 के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो होते हैं उनको इस तरीके से जो होते हैं उनको बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप ऐसे बोलते हैं। कहते हैं कि फर्स्ट मेन ग्रुप का सेकंड एलिमेंट होता है, इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, टोटल चार्ज होता है इसके पे कितना, 23। इसका मास नंबर कितना होता है सोडियम का, 23। एल्यूमिनियम की अगर बात करें मेटेलिक फॉर्म में मिलता है, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट मेटल होता है, बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, उसका और क्या होता है, बॉक्साइट होता है। ठीक है, कैल्शियम की अगर बात करें मेटेलिक एलिमेंट होता है, सेकेंड मेन ग्रुप का ही, एल्कलाइन खारा होता मतलब कि ये बेसिक होता है एलिमेंट। ठीक है, नॉट अवेलेबल इन प्योर फॉर्म, इसको प्योरली अवेलेबल नहीं होता है। मैग्नीशियम की अगर बात करें ये भी एल्कलीन होता है। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम बेरियम होता है, अर्थ का 8th सबसे ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट होता है कौन सा, मैग्नीशियम। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, दिस टाइप ऑफ ब्रास विद 95% कॉपर एंड 5% जिंक। मतलब ऐसा क्या है जिसके अंदर 95% कॉपर होता है, 5% जिंक होता है, क्या होता है, देखो एडमिरलिटी ब्रास, नेवल ब्रास, मोन्स मेटल एंड गिल्डिंग मेटल। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गिल्डिंग मेटल। जो गिल्डिंग मेटल होता है, ये जो ब्रास होता है ना हमारा, ब्रास का एक टाइप है ये। जो ब्रास होता है हमारा कॉपर और जिंक का अलॉय होता है, कॉपर और जिंक का अलॉय होता है। ठीक है, फॉर सर्टेन, देखो इधर उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, फॉर सर्टेन टाइप ऑफ ब्रास स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ टिन और लेड आर एडिड। ठीक है, अगर हमें अलग अलग टाइप के ब्रास चाहिए तो हम थोड़े थोड़े इनमें टिन और लेड भी ऐड कर देते हैं। कलर ऑफ ब्रास किस पे डिपेंड करता है, जो एलोइंग एलिमेंट है उन पे डिपेंड करता है। येलो भी हो सकता है, लाइट येलो, वाइट कलर भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम उसको मशीनाइज भी कर सकते हैं। ब्रास जो होता है हमारा कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। ब्रास को वाइडली यूज़ कर सकते हैं मोटर कार, रेडिएटर कोर बनाने के लिए, वाटर टैप वगैरह बनाने के लिए, और सोल्डरिंग ब्रेजिंग पर्पज़ में हम इसको यूज़ करते हैं। एंड उसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 880 to 930 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोल्ड एंड कॉपर हैपन टू एब्जॉर्ब डैश एंड वॉयलेट लाइट लीविंग येलो लाइट। मतलब जो गोल्ड और कॉपर होते हैं वो क्या मतलब एब्जॉर्ब करते हैं, कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और येलो लाइट को छोड़ते हैं। वैसे मेनली ये क्वेश्चन, दिस इज नॉट फ्रॉम सिलेबस बट स्टिल आई एम टेलिंग यू। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो हमारे गोल्ड और कॉपर है ये मेनली 2 लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लू एंड वॉयलेट। ठीक है, इनका एक स्पेक्ट्रम बनता है, इन दोनों लाइट को एब्जॉर्ब करके येलो लाइट रिलीज़ करते हैं। ठीक है, येलोइश लाइट, जिसकी वजह से जो हमारे गोल्ड और कॉपर है वो येलो कलर के होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इधर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 आयरन की फॉर्म दी हुई है, हमें बताना है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा होता है आयरन का। ठीक है,
देखो कास्ट आयरन, रोट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, इसका करेक्ट आंसर होगा रोट आयरन। ठीक है, रोट आयरन जो होता है हमारे आयरन का सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो देखो ये एक बड़ी प्योर फॉर्म होती है आयरन की, जिसके अंदर आयरन कंटेंट ऑलमोस्ट 99.5% होता है। ठीक है, रोट आयरन के अंदर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन है। ठीक है, एंड इधर कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, ये दीज आर नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं इन सब का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी इन चीज़ पेजेस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, द पार्ट ऑफ शिप दैट ऑलवेज रिमेन अंडर वाटर। शिप का कौन सा पार्ट जो है, हमें जो पार्ट शिप का हमेशा पानी के अंदर रहता है उसके बारे में बताना है। देखो, डज नॉट रस्ट क्योंकि वो सॉल्ट वाटर होता है, डज नॉट रस्ट क्योंकि वो ठंडा पानी होता है, रस्ट फास्टर क्योंकि सॉल्ट वाटर होता है, रस्ट फास्टर क्योंकि वो ठंडा पानी होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही जल्दी उसमें रस लगता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो एल्कलाइन वाटर होता है। ठीक है, खारा पानी होता है। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखो इसकी, शिप्स बने होते हैं आयरन के। ठीक है, और जिसका बहुत बड़ा सा पार्ट होता है आयरन का, जो क्या क्या रहता है हमेशा पानी के अंदर रहता है, जिसकी वजह से उसमें रस्ट बहुत ही ज़्यादा जल्दी लगता है। सॉल्ट वाटर क्या होता है, रस्ट की फॉर्मेशन को फास्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए शिप सफ़र ए लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। बहुत ही मतलब पेंट करने के बाद भी उसको बहुत ही ज़्यादा रस्टिंग से डैमेज होता है। ठीक, स्टेनलेस स्टील जो होता है कैसे बनता है, आयरन को और कार्बन के मेटल्स को, कार्बन या फिर और मेटल्स को ऐड करके बनाया जाता है, जैसे कि क्रोमियम, निकल, मैंगनीज, ये कभी भी रस्ट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, द मेटल इज डैश इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। जो मेटल होता है अपने ओरिजिनल स्टेट में क्या होता है। ठीक है, मेटल जो होता है अपने ओरिजिनल स्टेट में अपने गार्ड मेटल का एक मिक्सचर की फॉर्म में होता है, एज अ मिक्सचर विद गार्ड मेटल। एज अ मिक्सचर विद अदर मेटल नहीं होता, ना ही कभी फ्री स्टेट में होता है, और कंपाउंड के साथ भी नहीं होता है। करेक्ट आंसर होगा एज अ मिक्सचर विद गार्ड मेटल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डैश अलॉय कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड टिन। कौन सा अलॉय इसमें से क्या है, मतलब कॉपर का है या फिर टिन का है, ये बताना है हमें। ठीक है, बेल मेटल, सोल्डर, रोज मेटल एंड जर्मन मेटल, जर्मन सिल्वर सॉरी। इसका करेक्ट आंसर होगा बेल मेटल। बेल मेटल जो होता है उसके अंदर दो अलॉय होते हैं। ठीक है, कॉपर का एंड टिन का। ठीक है, बेल मेटल एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड अलॉय होता है जिसको बेल्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये एक टाइप का ब्रॉन्ज ही होता है जिसके अंदर टिन का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, और उसको आप रेशियो भी याद कर सकते हो, 4:1। किसके रेशियो में, कॉपर टू टिन, कॉपर टू टिन। ठीक है, और ये मेनली 80% कॉपर से बना होता है, 20% टिन से बना होता है। ठीक है, और कुछ कुछ इसमें जिंक और लेड भी होते हैं। बेल मेटल को अपनी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किस लिए जाना जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव साउंड पैदा करता है। उसको घंटा घंटा होता है ना बेल स्कूल के अंदर, ठीक है, उसके अंदर यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव साउंड वो प्रोड्यूस करता है, और रेजोनेंस होता है, रेजोनेंट एक टाइप का मेटल होता है। ठीक है, इधर देखो एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन द ओरिजिनल स्टेट। इसमें से कौन सा मेटल जो अपने ओरिजिनल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कॉपर, प्लेटिनम, आयरन एंड एक ऑप्शन क्या है उधर, पोटेशियम। इसका करेक्ट आंसर होगा प्लेटिनम। जो हमें पता है गोल्ड, एयू, सिल्वर एंड प्लेटिनम, ये 3 एलिमेंट्स मेटल्स जो होते हैं हमारे फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, किसी के साथ भी कोई नहीं मिलता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, उसी टाइप का एक क्वेश्चन इधर एक और है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद एयर। इसमें से कौन सा मेटल जो है एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो है हमारा फर्स्ट गोल्डन प्लेटिनम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैलामाइन इज एन ओर ऑफ। कैलामाइन किसका ओर है, कैलामाइन हमारा जिंक का ओर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन और देखो, सोल्डर को बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं हम। सोल्डर को बनाने के लिए हम 2 चीज़ यूज़ करते हैं, लेड एंड टिन। ठीक है, लेड एंड टिन, ऑप्शन नंबर लास्ट डी। इधर देखो नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन हैं। देखो, अब मिनरल इज़ नोन एज ओर ऑफ इट्स मेटल। मिनरल को उसका ओर क्यों बोलते हैं, अगर मेटल क्यों बोलते हैं, कैन नॉट बी प्रोड्यूस फ्रॉम इट, कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम इट, कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट प्रॉफिटेबली, इज़ वेरी कॉस्टली। देखो, मिनरल को ओर क्यों कहते हैं, क्योंकि ओर्स के अंदर से हम मिनरल मेटल को निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और अब हमें उससे प्रॉफिट भी होगा ना, तो प्रॉफिटेबली हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, अर्थी इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद मिनरल्स यूज्ड इन मेटलर्जी आर कॉल्ड।
मेटलर्जी के अंदर जो कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अर्थी इम्प्योरिटीज़, उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं गैंग। ठीक है, हम उनको क्या बोलते हैं? गैंग, GANGUE। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बेसिक लाइनिंग इज गिवन टू फर्नेस बाय यूजिंग। बेसिक लाइनिंग इज गिवन टू फर्नेस। एक जो फर्नेस होता है ना, भट्टी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर एक बेसिक लाइनिंग दी जाती है। वो किसको यूज़ करके दी जाती है? कैल्साइट डोलोमाइट को यूज़ करके दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मेलेकाइट इज एन ओर ऑफ। मेलेकाइट किसका ओर होता है? कॉपर का ओर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट इज। ऐसा कौन सा मेटल जो हमेशा फ्री स्टेट में मिलता है? गोल्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है प्लेटिनम, देन होता है गोल्ड, देन होता है सिल्वर। नेक्स्ट, अ प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर के लिए कौन सा हम प्रोसेस लगाते हैं? देखो, हमने मेनली दो प्रोसेस पढ़े थे, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ठीक है, कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर के लिए, रोस्टिंग फॉर सल्फाइड ओर के लिए। लेकिन इधर एक और प्रोसेस भी होता है, फ्लोटेशन प्रोसेस, जो मेनली आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, वैसे अगर पूछे सिंपली आयरन ओर के लिए हम कौन सा लगाते हैं, तो आप कौन सा लगाओगे? क्या लगाओगे? रोस्टिंग। लेकिन अगर यही पूछ ले एम्प्लॉयड फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड, तो हम क्या लगाएंगे? हमारा फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, द स्लैग ऑब्टेन ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पायरेट्स इज कंपोज्ड मेनली ऑफ। मतलब जब हम कॉपर पायरेट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो स्लैग मिलते हैं, मतलब किस फॉर्म में होता है? वो Cu2S की फॉर्म में होता है, एंड FeSiO4, CuSiO3 एंड SiO2 किसकी फॉर्म में होता है? हमारा FeSiO3 की फॉर्म में होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, स्लैग ऑब्टेन ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पायरेट्स। कॉपर पायरेट्स को ऑब्टेन करने के में क्या होता है? जो स्लैग हमें मिलते हैं, जो चीज़ हमें मिलती है लास्ट में बची हुई, क्या होती है? FeSiO3। ठीक है, कॉमन मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड ओर। ठीक है, ऑक्साइड ओर से अगर हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या हमारा कॉमन मेथड होता है? रिडक्शन होता है। किसके थ्रू होता है? कार्बन के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आयरन नेल सस्पेंडेड इन CuSO4 सोल्यूशन। ठीक है, और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, आयरन नेल Fe को CuSO4 में छोड़ दिया, तो क्या होगा? आयरन हमारा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, FeSO4 एंड Cu बना देगा, और इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। तो देखो, टर्न ग्रीन, ग्रीन कलर का हो जाएगा, और जो कॉपर हमारा बच गया, ये हमारे आयरन के ऊपर एक कोटिंग लग जाएगी, एंड कोटिंग उस फॉर्म ऑन द नेल। ऑप्शन नंबर बी। सल्फाइड ओर अमंग द फॉलोइंग, इसमें से हमें बताना है सल्फाइड ओर कौन सा होता है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट, जिंक ब्लेंड। इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा जिंक ब्लेंड। ठीक है, ZNS। ये एक सल्फाइड ओर होता है जिंक का, जिसको जिंक ब्लेंड बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, केमिकली रस्ट इज। रस्ट क्या होता है केमिकली? हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या फिर सिर्फ फेरिक ऑक्साइड। रस्ट होता है हमारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, हीटिंग पायराइट्स टू रिमूव सल्फर। अगर हमें सल्फर निकालना है, पायराइट्स को हीट करते हैं, मतलब जैसे हमें मिल जाता है ना ZnS, इसके अंदर से हमें S निकालना है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सल्फर निकालना है, सल्फर के ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक प्लेस ड्यू टू। प्लास्टर ऑफ पेरिस सेटअप क्यों होता है? उसमें पानी मिलाते हैं, हाइड्रेशन। ठीक है, कुछ क्रिस्टल CuSO4 को पानी मिलाया गया। ठीक है, CuSO4 डिजॉल्व इन वाटर, कलर कैसा हो जाएगा? CuSO4 का कलर क्या होता है? ब्लू कलर होता है। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी। मोस्ट अबंडेंट मेटल बताना है हमें अर्थ के सरफेस पे, वो है हमारा एल्यूमिनियम। जोन रिफाइनिंग को यूज़ करता है क्यों? प्यूरिफिकेशन करने के लिए मेटल की। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस यूज फॉर कंसनट्रेशन ऑफ बॉक्साइट। अगर हमें बॉक्साइट को कंसनट्रेट करना है तो कौन सा मेथड यूज लगाएंगे हम? लीचिंग मेथड होता है। ठीक है, ये आप याद रखना, लीचिंग मेथड से हम बॉक्साइट को कंसनट्रेट करते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है एक्स्ट्रा। देखो, स्मेल्टिंग के टाइम पे एक एडिशनल सब्सटेंस ऐड किया जाता है। ठीक है, एक एडिशनल सब्सटेंस ऐड किया जाता है जो कि इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलके एक फ्यूजिबल प्रोडक्ट बना देता है। जो क्या ऐड किया जाता है? वो होता है हमारा फ्लक्स ऐड किया जाता है। ठीक है, ये वर्ड याद रखना। लस्टर ऑफ अ मेटल इज़ ड्यू टू। मेटल अगर चमक रहा है, क्यों चमक रहा है? किसकी वजह से उसकी लस्टर है? प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनकी वजह से। थर्माइट प्रोसेस के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? हमारा एल्यूमिनियम होता है। एडिशन टू आयरन स्टेनलेस स्टील कंटेन। आयरन के साथ स्टेनलेस स्टील में और क्या क्या होता है? निकल, क्रोमियम, कॉपर, टिन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, यही होता है। ठीक है, आयरन में आयरन, निकल, क्रोमियम पे भी बनता है क्या? स्टेनलेस स्टील। ठीक,
नेक्स्ट देखो, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। हमें रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई थी ना, उसके अकॉर्डिंग हमें रिएक्टिविटी सीरीज बताना है। देखो इन चारों के अंदर कौन सा करेक्टली लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है इसमें, कैल्शियम होता है, ठीक है, देन मैग्नीशियम होता है, ठीक है, उसके बाद निकल होता है, आयरन होता है, आयरन ऊपर आता है, ठीक है, आयरन एंड निकल, कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन निकल, कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन निकल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। हमें बताया ना एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है इसमें से, Al2O3 बताया था मैंने आपको। देखो एक क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट एक्स वन बिग आयरन नेल ईच इन 4 टेस्ट ट्यूब। 4 टेस्ट ट्यूब है, चारों के अंदर एक एक आयरन नेल रख देता है। एक के अंदर जिंक सल्फेट है, एक के अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट है, एक के अंदर कॉपर सल्फेट, एक के अंदर आयरन सल्फेट, ठीक है। आयरन के ऊपर हमें रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग मिलेगी, ठीक है, और वो कौन से के अंदर मिलेगी हमें बताना है। किसके अंदर मिलेगी, देखो आयरन के साथ हमें कुछ का सल्फेट दिया हुआ है, सिर्फ उसी में मिलेगी जो उसको मतलब इसने अंदर ही पूछा ना, ब्राउन कलर की कोटिंग, रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग किसकी होती है, ऑफकोर्स कॉपर की होती है, ठीक है। एंड वो ऑफकोर्स हम वो चीज़ लेंगे जो आयरन से कम रिएक्टिव होता है, आयरन ज़्यादा होना चाहिए तभी तो उसको डिस्प्लेस करेगा वो, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट देखिए, एंड आयरन नेल वॉज केप्ट इन अ सोल्यूशन केप्ट इन टेस्ट ट्यूब। मतलब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक सोल्यूशन है, उसके अंदर हमने आयरन नेल रख दिया। आधे घंटे बाद देखा कि उस सोल्यूशन का जो कलर है चेंज हो चुका है। सोल्यूशन जो इन द टेस्ट ट्यूब वॉज दैट ऑफ, टेस्ट ट्यूब के अंदर देखो आयरन नेल का वगैरह को क्वेश्चन है ना, तो मान लेना क्या है उसमें कॉपर सल्फेट, तो मेनली यही क्वेश्चन पूछता है वो। CuSO4 के साथ आयरन नेल मिला है, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, FeSO4 बन गया, ये ग्रीन कलर का होता है, एंड कॉपर जो होता है आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग लगा देता है। तो ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट। इसका नेम टू मेटल दैट आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट के अंदर गोल्ड एंड प्लेटिनम मिलते हैं। व्हाट केमिकल प्रोसेस यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, मैंने को बताया था ना, केमिकल प्रोसेस यूज फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इसको बोलते हैं हमारा रिडक्शन। ऑक्साइड से कैसे लेंगे, रिडक्शन से, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ मेटल विल बी रिड्यूस टू द मेटल विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर आप बोल सकते हो विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, उसके हाईली मेटल के साथ रिएक्टिव के साथ करवा देते हैं। तो अब पूछा इसमें से कौन सी जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो देगी दूसरी चीज़ों से ज़्यादा रिएक्टिव होगी, ठीक है। NaCl और कॉपर, सोडियम एंड कॉपर, ऑफकोर्स सोडियम को कौन डिस्प्लेस करेगा, सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आयरन एंड सिल्वर, सिल्वर तो बेचारा बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। सिल्वर एंड कॉपर, कॉपर सिल्वर को कर देगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राई पैन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन फ्राई पैन को रस्टिंग से बचाना है तो कौन सा मैथड सबसे अच्छा होगा। फर्स्ट ऑप्शन तो है अप्लाइंग ग्रीस, या तो हम उस पर ग्रीस लगा देंगे, ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है, पेंट लगा देंगे, या फिर जिंक की कोटिंग, जिंक की कोटिंग सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। कोई भी एलिमेंट है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिससे क्या बनता है, जो कंपाउंड बनता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। इसके बाद है जो कंपाउंड है पानी में सॉल्युबल, जहाँ से हमें सॉल्युबल मिलता है, मतलब हमें पता चल जाता है CuCO3 जैसा कुछ है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जैसा कुछ है, पानी में सॉल्युबल होता है। हम बताना वो एलिमेंट क्या है, ठीक है, इधर बताना है कैल्शियम के साथ, ठीक है। देखो कैल्शियम कार्बन सिलिकॉन आयरन, तो इधर कैल्शियम दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है फूड कैंसर कोटेड विद जिंक एंड नॉट, फूड कैन आर कोटेड विद जिंक विद टिन नॉट जिंक। फूड कैन जो होती है टिन से कोट होती है, जिंक से नहीं होती। क्यों, क्योंकि जिंक जो होता है टिन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, रिएक्ट कर जाता है। इसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म, जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं। देखो जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। इसके लिए ट्रिक भी बताई थी, MOB, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। सो इस चैप्टर में हम इतने ही MCQ करेंगे, ठीक है। जो हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। जो हमारा ये 4th चैप्टर है, ये हमारा इस केमिस्ट्री का क्लास 10 की केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एंड ये स्टार्टिंग में कुछ बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है। जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी बहुत दिन में समझ में आया था, ठीक है। तो लेकिन ये चैप्टर जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा ना, तो इससे ईजी आपको कोई चैप्टर नहीं मिलेगा, ठीक है। समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट दिस इज़ द ईजीएस्ट चैप्टर, ठीक है। बेसिक पढ़ोगे, ये जो चैप्टर है इस पे ही आपकी 11th क्लास 12th क्लास हायर केमिस्ट्री जो भी होती है इसी पे बेस करती है, ठीक है। ये चैप्टर हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंड करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो
subscribe my channel and like it. Thank you.